नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पीएम मोदी का संबोधन, कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने दिया संदेश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम ने किया नमन, श्रद्धासुमन करते हुए दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री आवास में किया चित्र पर माल्यार्पण। डोईवाला में कोरोना की निःशुल्क जांच को उमड़ी भीड़, पुलिस को करनी पड़ी व्यवस्था। चाक चौबन समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में हो रही थी जांच। मंत्री और आईएएस के बीच विवाद मामले में सीएम ने दिए जांच के आदेश। सीएम ने कहा किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से हो जांच। कोरोना के बीच 530 पर्यटकों में किया फूलों की घाटी का दीदार। 30,000 से ज्यादा पहुंचे चार धाम। पर्यटकों के लिए अभी खुली रहेगी घाटी। और उत्तराखंड में कई जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी, ज्यादातर स्थानों पर छाए रहेंगे बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। रेखा आर्या का सतपाल महाराज ने किया है बचाव। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर रेखा आर्या का सतपाल महाराज ने बचाव किया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बड़ा बयान सामने आया। मंत्रियों के द्वारा लिखी जाए विभागीय सचिव की सीआर। इस व्यवस्था के लागू होने से अफसर हो रहे हैं बेलगाम। अपने अनुभव के चलते सीआर को बताया जरूरी। मामले की जांच का पूरा होना जरूरी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेखा आर्या का सतपाल महाराज ने बचाव किया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बड़ा बयान सामने आया। पूर्व की व्यवस्था को उत्तराखंड में भी किया जाए लागू। मंत्रियों के द्वारा लिखी जाए विभागीय सचिव की सीआर। मंत्रियों के द्वारा लिखी जाए विभागीय सचिव की सीआर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस व्यवस्था के लागू ना होने से अफसर हो रहे हैं बेलगाम। अपने अनुभव के चलते सीआर को बताया है जरूरी। मामले की जांच का पूरा होना जरूरी। सारे जी बड़ी रिस्पॉन्सिबल मंत्री हैं और बड़ी मैं समझता हूँ सम्मानित मंत्री हैं, तो उनकी जो बात है वो सुनी जानी चाहिए। और इस समय जो मंत्री है वो सेक्रेटरी की सीआर लिखे तभी जो है आपका जो सेक्रेटरीज हैं ये मंत्री की सुनेंगे। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे और राज्यों के अंदर और जिस भी राज्य को आप ले लीजिए वहाँ पर मंत्री सीआर लिखता है। केवल उत्तराखंड राज्य में ही ऐसी परिपाटी चला रखी है। पहले यहाँ लिखते थे, अब नहीं लिखते हैं। मैं रेल राज्य मंत्री रहा, मैं वित्त राज्य मंत्री रहा, वहाँ भी हम सेक्रेटरी की सीआर लिखते हैं। तो ये जो परंपरा है बहाल होनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क पहुंचकर दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और क्या कुछ कहा आपको दिखा देते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब राजनीति में पदार्पण किया तो उन्होंने विचारधारा की राजनीति की, सिद्धांतों की राजनीति की और उनका एक सपना था कि हमारा लोकतंत्र कब सफल माना जाएगा। उन्होंने कहा था कि जिस दिन देश के सर्वोच्च पदों पर वो लोग बैठेंगे जिन्होंने पैरों की बिबाई का दर्द महसूस किया है, तभी हमें मानेंगे कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो सफल हुआ है। और आज हम जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उच्च सोच को परिलक्षित होते हुए देख रहे हैं कि देश के चाहे प्रधानमंत्री हों, देश के राष्ट्रपति हों, राज्यों में मुख्यमंत्री हों, आज ऐसे लोगों पर आज देश की कमान है जिसका सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा है। आज हम उनका पुण्य स्मरण करते हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भाजपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण करके उनको संजोए रखने का संकल्प भी लिया है। आपको बताते चले, भाजपुर के हल्द्वानी रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में
भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती मनाई है। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने 1 दर्जन से अधिक पौधे रोपित किए और उन्हें संजोए रखने का संकल्प भी लिया है। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास गुप्ता ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, जिसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पर चलने की अपील करी है। आज पूरे देश भर में हमारे पंडित स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। सन 25 सितंबर 1916 को मथुरा में जन्म जिनका हुआ, उन्होंने हमारे पूरे देश भर में एकात्मवाद और मानववाद को जन्म दिया और सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया, उसको लेकर हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में उत्तराखंड की सरकार इस पर काम कर रही है। और आज जो शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक की प्रेस वार्ता में हाल ही में हुए विधानसभा सत्र को लेकर के मदन कौशिक ने बताया कि 20 सितंबर को बिजनेस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें उपनेता प्रतिपक्ष शामिल हुए थे। तय हुआ था कि 4 विषयों पर सदन में चर्चा होगी, वहीं लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के विधायकों ने बिजनेस कमेटी में तय किए गए एजेंडे को मानने से मना कर दिया। कांग्रेस के आपसी झगड़े के चलते उन विषयों पर चर्चा सदन में नहीं हुई जो जनता तक पहुंचने जरूरी थी। इसी वजह से सरकार के द्वारा जो कामकाज सदन में हुआ, उसकी जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए आज प्रेस वार्ता रखी गई। साथ ही साथ कहा गया कि पिथौरागढ़ में इस वर्ष आई आपदा के बाद सरकार ने बेहतर काम किया है। थी कि ये जो हॉस्पिटल बनाए जाने थे, इन हॉस्पिटल के लिए जब एक हरिद्वार में भी था, हल्द्वानी में था भी, देहरादून में, ये एक स्पेशल कोविड के बनाए जाने थे, लेकिन उसमें टेंडर भी हुआ 1-2 जगह, लेकिन ठीक से ना होने पाने के कारण इसका हमने विकल्प के रूप में दूसरा उपयोग किया। हमने जो कोविड के लिए जरूरी थे होटल्स लिए, हमने जो जरूरी थे उसके लिए हमने वेडिंग पॉइंट लिए, जो जरूरी थे हमने रुद्रपुर में एक बहुत बड़ा एक सामाजिक संगठन का पूरा उनका एक स्थान लिया। लेकिन हमने राज्य के अंदर जो बेड हैं, जो आइसोलेशन के लिए, जो क्वारंटीन के लिए, जो अन्य प्रकार से उनकी कमी नहीं आने दी, अब तक पूरे। डोईवाला के तमाम नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस अवसर पर भाजपा के तमाम नेताओं ने कहा कि भारतीय राजनीति के पुरोधा बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय संस्कृति और मूल्यों की रक्षा व संरक्षण के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया है। एकमात्र मानववाद व अंत्योदय के विचारों के साथ उन्होंने देश को एक प्रगतिशील विचारधारा देने का काम किया। राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि एक उत्कृष्ट संगठनकर्ता के रूप में दीनदयाल जी ने जो वैकल्पिक राजनीति की नींव रखी थी, वो आज देश के गरीब, वंचित व शोषित वर्ग को विकास की मुख्यधारा में लाने का काम कर रही है। उनका जीवन सामाजिक समरसता व राष्ट्रीय भक्ति का अनुपम उदाहरण है। डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की निःशुल्क जांच के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ गई। डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शासन के निर्देश के बाद कोविड-19 की जांच निःशुल्क की जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलते ही क्षेत्र और आसपास के लोग बड़ी तादाद में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और जांच के लिए नामांकन करवाया जाता है। कोरोना की जाँच कर रहे अधिकारी आरपी पिन्योली ने बताया कि एक दिन में 60 से 70 लोगों की जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आ रही है। अभी तक वहीवाला में 200 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिसमें कुछ लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जांच को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
महामारी काफ़ी चरम सीमा पर चल रही है और इसमें जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनसे हम ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आए, अनावश्यक भीड़ ना लगा, क्योंकि डेली ये जितने इनके पास किट हैं उसके हिसाब से डेली जांच होगी। और जो फैक्ट्री एरिया के आ रहे हैं उनको हमने फैक्ट्री में बात की है, जिन फैक्ट्री से यहाँ लोग आए अपना जांच कराने के लिए। यहाँ पर जो जांच हो रही है 19 तारीख से हम लोगों ने यहाँ पर टेस्ट करना शुरू किया है। ऊपर से डीएम साहब के आदेश हैं कि यहाँ पर जो एंटीजन और आरटीपीसीआर करने हैं, तो अभी तक हमने लगभग 150-200 आदमी के हम टेस्ट कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में दस्तक से होने वाले नुकसान के सवाल का जवाब देते हुए रंजीत रावत ने कहा कि पिछली बार भी आपने अपनी किस्मत आजमाई थी मगर खाता तक नहीं खोल पाई थी और आने वाले चुनावों में भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित रहते हैं और यहाँ की भौगोलिक स्थिति दिल्ली से भिन्न है। यहाँ विकास कार्यों में खर्च ज्यादा होता है जबकि आय की सीमित स्रोत हैं, इसलिए दिल्ली और उत्तराखंड के विकास को देखेंगे तो ये एक दूसरे से विपरीत है। लिहाजा राज्य में दिल्ली का फॉर्मूला चल ही नहीं सकता। पिछले चुनाव में जनता ने आपको नकारा था और इस बार भी जनता आपको नकार देगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सिर्फ कांग्रेस व बीजेपी के बीच ही मुकाबला होगा और कांग्रेस जन आकांक्षाओं की लड़ाई लड़ रही है। जनता कांग्रेस को चुनेगी और एक बार फिर से विकास के एजेंडे के साथ कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी। आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है वो उसका दखल पिछली बार भी था, पिछली बार भी उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ा है और उनकी प्रेजेंस कहीं रही नहीं है। उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं और उत्तराखंड का जो चरित्र है वो राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित रहता है हमेशा। और उत्तराखंड की जो टोपोग्राफी है, भौगोलिक स्थिति है, वो भिन्न है, वो दिल्ली नहीं है। दिल्ली में आप एक रोड बनाते हैं उससे कई लाख लोगों का भला हो जाता है। उत्तराखंड में आप 6, 7, 10 करोड़ की एक रोड बनाते हो, मुश्किल से 100-200 लोगों के काम आती है। तो यहाँ जो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो बहुत कम है। हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र के शीश महल में हाईवे पर हाईटेंशन तार गिरने से एक व्यक्ति के ऊपर हाईटेंशन तार गिरने से मौके पर मौत हो जाती है। वहीं स्थानीय निवासियों ने कमल रावत को बचाने की बहुत कोशिशें की लेकिन हाईटेंशन के चलते किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कमल रावत के पास भी जा सके। लोग उसे बचाने की कोशिश करते रहे। स्थानीय निवासियों का कहना था कि कमल रावत साइकिल से सड़क पर जा रहा था, तभी हाईटेंशन तार कमल रावत के ऊपर टूटकर गिर जाता है। गिरते ही कमल रावत जमीन पर गिर पड़ा और पुरुष के शरीर में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने बचाने की बहुत कोशिश करी लेकिन तार में बिजली इतनी तेज थी कि लोगों को आसपास खड़े होकर भी झटके लग रहे थे। तत्काल ही लोगों ने बिजली विभाग को सूचना देकर हाईटेंशन तार की लाइन को बंद करवाया लेकिन तब तक कमल पूरी तरीके से झुलस चुका था। वहीं कमल के परिजनों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। बिजली विभाग की लापरवाही का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हल्द्वानी शहर में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण कई बड़े हादसे हो चुके हैं लेकिन बिजली विभाग की आंखें अभी भी नहीं खुली हैं। मैंने बास्केट में लिया, तारों मारा, तार हट गया था, फिर होटल वालों से तार आपने हटाया, फिर फायर सिलेंडर होटल वालों से सिलेंडर लेके आया होटल वाले से मांग के, फिर आपने बचाने की कोशिश की। जोर से बोलो। फायर सिलेंडर फिर बुझाया, फिर उसके बाद आग बुझ गई थी इसकी। मतलब ये आप बचा नहीं पाए। सितारगंज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि में सुधार को लेकर के पारित विधेयक को किसान विरोधी करार देते हुए बाजार में प्रदर्शन किया। साथ ही साथ अमरिया चौक पर मार्ग में बैठकर 2 घंटे से ज्यादा समय तक चक्का जाम भी किया। साथ ही साथ उन्होंने इसी दौरान गन्ना भुगतान के संबंध में मुख्य चौक पर एसडीएम वार्ता की है। आपको बताते चले, प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर के आह्वान पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कोतवाली के सामने पुरानी तहसील में इकट्ठा हुए। बाद में बैनर पोस्टरों के साथ प्रदर्शन करते हुए नगर से होते हुए अमरिया चौक पहुंचे। उन्होंने इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाई और संसद में पारित किसानों व कृषि से संबंधित तीनों अध्यादेशों को तत्काल वापस लेने की मांग करी गई है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने कहा कि तीनों अध्यादेश किसानों की कमर तोड़ने वाले हैं। पार्टी इन अध्यादेशों के खिलाफ व्यापक आंदोलन करेगी और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी। मेरा ये कहना है जो किसानों के
जमीन हथियाने के लिए मोदी जी ने काला कानून बनाया है, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। और जहाँ जिस तरीके से आज से 1 महीना पहले एसडीएम महोदय को मैं ज्ञापन दे के गया था कि सितारगंज चीनी मिल चला दो और किसानों की पेमेंट दिलवा दो, उन्होंने कोई काम नहीं करा। और आज के बाद मैं ऐलान करता हूँ, देहरादून में बन्नू बिरादरी के परेड ग्राउंड में होने वाला रावण दहन ऐतिहासिक है। इस बार संजोग ऐसा हुआ कि दशहरे के संस्थापक लक्ष्मण दास विरमानी का इसी साल निधन हुआ और कोरोना संकट काल के चलते दशहरे भी स्थगित करना पड़ रहा है। बन्नू बिरादरी समिति के अध्यक्ष हरीश विरमानी ने बताया कि दशहरा 1948 से लगातार हो रहा है। हर बार यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। इस साल बीती 12 जून को समिति के संस्थापक व उनके पिता लक्ष्मण दास विरमानी का निधन हुआ है। उनके निधन के बाद पहला दशहरा करना भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल था, लेकिन संजोगवश आयोजन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड ये जो है पर्व, जो दशहरे का पर्व है परेड ग्राउंड में, एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड 1 लाख से 1.25 लाख लोग इकट्ठे होते थे। और जब से उत्तराखंड बना है तब से हमने ये तय किया कि हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश के मुखिया होंगे, वो ही चीफ गेस्ट होते हैं। मैं इतना और बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि ये हमारे जो मेरे पिताश्री बनाते आ रहे थे, बड़ा संयोग है कि इस बार अभी उनकी डेथ 12 जून 2020 में हुई। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी उत्तराखंड में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। बढ़ती कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूलों को न खोलने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर बच्चों को अपने समाधान के लिए स्कूल में जाकर टीचर से सलाह मशवरा करना हो तो वह कर सकते हैं और आगे स्कूल खोलने को लेकर के मुख्यमंत्री जी के आदेश का इंतजार करेंगे और उसी के अनुसार आगे स्कूल खोले जाएंगे। नैनीताल में एसडीएम विनोद कुमार नगर पालिका परिसर धरना स्थल पहुंचे और उन्होंने पालिका परिसर में सरकार से बजट की मांग को लेकर के अनशन पर बैठे पालिका अध्यक्ष से वार्ता करी। शासन स्तर पर लंबित मांगों को संज्ञान में लिया। साथ ही साथ डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण की जांच रिपोर्ट पर उन्होंने पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी से स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अनशन खत्म करने का अनुरोध भी किया। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी पिछले 5 दिनों से सरकार से नगर पालिका के देयकों के भुगतान के लिए बजट जारी करने की मांग को लेकर के अनशन पर बैठे हैं।
आज जो यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष इनके द्वारा जो अनशन किया जा रहा था उसको लेके अभी पूरी टीम आई थी, तो हमने वार्ता की थी, पूछा था कौन कौन से मेन बिंदु हैं और कौन से मामले शासन में परस्यू किए जा रहे हैं, उसको लेके उनसे वार्ता हुई है। और जो एक मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर्स के द्वारा दी गई थी उसके संबंध में अभी उनको अवगत कराया गया है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस आंदोलन अनशन को समाप्त करने का हमने अनुरोध किया। काशीपुर के प्राचीन द्रोणासागर तीर्थ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने को लेकर की कवायद तेज हो चुकी है, जिसके तहत एसडीएम गौरव कुमार के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने द्रोणासागर तीर्थ के आसपास हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेखपाल को द्रोणासागर के बाहर बनी लगभग 1 दर्जन दुकानों से किराया वसूलने के निर्देश जारी किए गए। एसडीएम ने बताया कि किराया न दिए जाने पर नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। रोजगारों को रोजगार देने की जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत एमएसवाई के अंतर्गत और समाज कल्याण के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से बेरोजगारों को विभिन्न परियोजनाओं में लाभान्वित करते हुए उनको रोजगार के लिए परिसंपत्तियां उपलब्ध कराते हुए उनको आय सृजक कार्यक्रमों से जोड़ने की ये योजनाएं हैं, ताकि कोविड के प्रभाव से जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके आगे रोजगार की समस्या आई हुई है, उनको रोजगार उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की भूमिका सुनिश्चित की जा सके। खबर रुड़की से है, जहां पर रुड़की शहर व आसपास के क्षेत्रों में एचआरडीए से बिना नक्शा पास करवाए कॉम्प्लेक्स, भवन और दुकानों का अवैध तरीके से निर्माण चल रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन निर्माणाधीन भवनों और कॉम्प्लेक्स और दुकानों पर एचआरडीए की कार्रवाई नाम मात्र तक सीमित रह गई है। ऐसे ही कई मामले सिविल लाइन क्षेत्र, जादूगर रोड, रामनगर क्षेत्र व अन्य जगह के सामने आए हैं, जहां पर खुलेआम एचआरडीए से बिना नक्शा पास करवाए ऐसे भवन और कॉम्प्लेक्सों का निर्माण हो रहा है। लेकिन एचआरडीए विभाग बेखबर नजर आ रहा है। इन निर्माणाधीन कार्यों की शिकायत कई बार एचआरडीए के अधिकारियों से की गई है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मामले में एचआरडीए की संयुक्त सचिव नमामि बंसल ने भी इन अवैध निर्माणाधीन भवनों पर कार्रवाई करने की बात कही है। नियम और एक्ट में यही लेट आउट है कि प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के लिए आपको प्रॉपर अनुमति होती है। तो इसके संबंध में जो भी शिकायतें आती हैं संबंधित पार्टी को धारा 27 का नोटिस इशू करके पहले नक्शा मांगते हैं, नक्शा अगर उनका नहीं है नियमानुसार अप्रूव, तो उसके संबंध में उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर और अगर निर्माण जारी रखा जाता है तो हम सीए की कार्रवाई करते हैं। मकान 60 साल पुराना है। हमने इनसे कहा था भाई तुम मकान बना रहे आराम से, इस तरह थुक्का पिट्टी जो कर रहे हो, मकान की सारी दीवारें सारी नींव हिल गई हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना। और हमारी जो बरसात का पानी जितना भी है सारा हमारी तरफ आ जाता है। इन्होंने नगर निगम की नाली भी दबा के खत्म कर दी, अपने मकान में दबा ली। बिना नक्शे के ये नजूल सब सिविल लाइन की सारी भूमि नजूल की है। इन्होंने कोई नक्शा पास नहीं करवाया, कोई परमिशन नहीं दी एचआरडी वाले से। अवैध काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।